बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? मैं अल्लाह के फज़ल व करम से आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको बिल्कुल ठीक रखे, खुश रखे, आबाद रखे, आज़माइशों से बचाए, बीमारी से बचाए, आमीन। आप सबको देसी खाना टिप्स एंड ब्लॉग पे खुशमदीद। मज़ेदार सी भिंडी जो है ना आज हम बनाएंगे, जिसमें भिंडी मसाला की बहुत ही लाजवाब सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। खाने में बेहद लजीज, बनाने में बहुत ही आसान, और देख सकते हैं माशाल्लाह से एकदम फ्रेश ऑर्गेनिक जो है ना भिंडी है ये, जो बहुत ही फ्रेश है और बहुत ही मज़े की बनती है। तो बस भिंडी में तंदूरी रोटी हो, और गर्मी में तंदूरी रोटी हो, और साथ में फ्रेश फ्रेश भिंडी हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो तंदूर पे भी अगर भिंडी बनाए तो बहुत ही मज़े की बनती है। खैर हम लोग तो चूल्हे पे जल्दी जल्दी से बना लेते हैं। भिंडी को यहाँ फटाफट से खुले पानी में धो लेना है, और उसके बाद अगर आपके पास थोड़ा बहुत टाइम हो रखने के लिए तो आप इसे जालिमा बर्तन में रख दीजिएगा, ताकि खुश्क हो जाए बाद में, क्योंकि कटिंग वगैरह में आसानी रहेगी। खैर मैंने क्या किया है कि भिंडी धो के रख ली, फटाफट से चूल्हा निकाला, क्योंकि मैं चाह रही थी कि साथ साथ में ही काम वाइंड अप हो जाए। और यहाँ फटाफट से मैं जो है ना बालन यानी कि आग जलाने के लिए जो लकड़ियाँ वगैरह और गोबर वगैरह चाहिए था वो ले लिया, और साथ ही साथ में छुरी कांटे और सब थोड़ा जो सब्जियाँ दूसरी चाहिए थी, जिसमें टमाटर, सब्ज़ मिर्च वगैरह, प्याज वगैरह शामिल है, वो भी मैंने ले लिया। तो माशाल्लाह से देख सकते हैं कि भिंडी कितनी फ़्रेश है, एकदम फ्रेश है। तो अभी फटाफट से मैंने भिंडी की कटिंग स्टार्ट कर दी, क्योंकि भिंडी की कटिंग जो है ना क्योंकि मैंने ली थी पूरी 2 किलो की भिंडी, और जब मैंने 2 किलो भिंडी ली तो सारे घर वाले पूछ रहे थे कितनी ज़्यादा भिंडी क्या करनी है, और जब बनेगी तो फिर पता चलेगा कि इतनी ज़्यादा भिंडी क्या करनी है। मतलब जब बनाते लेते सब्ज़ी देख के लगता है बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब बनती है तो माशाल्लाह से इतनी लाजवाब होती है कि मिलती नहीं है। बाद में कहते हैं वो ख़त्म होगी, इतनी जल्दी ख़त्म हो गई। तो कुछ इस तरह से होता है। इसलिए मैं कोशिश मेरी यही होती है कि जब भी कोई चीज़ बनाऊँ ज़्यादा बनाऊँ, ताकि बाद में ये ना सुनने को मिले भाई इतनी जल्दी ख़त्म होगी, अब अभी तो खाने का दिल चाह रहा था ना। तो कोशिश करके मैं थोड़ी ज़्यादा ही चीज़ बनाती हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा ही होता है कि ख़त्म हो जाती है। ख़ैर फटाफट से कढ़ाई को मैंने चूल्हे पे चढ़ाया, उसमें मैंने घी शामिल कर दिया, और घी मैंने तकरीबन यहाँ हाफ़ केजी शामिल कर दी। ये सारे का सारा इस्तेमाल नहीं होने वाला, ये मत सोचिएगा कि 2 किलो भिंडी में आधा किलो घी शामिल कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें से ज़्यादा जो है ना हाफ़ कप घी इस्तेमाल होगा, बाकी सारा बचा-खुचा पड़ा रहेगा। खैर जैसे ही मैंने घी चूल्हे पे चढ़ाया, साथ ही मैंने जल्दी से प्याज की कटिंग स्टार्ट कर दी, और प्याज जो है ना एकदम बारीक-बारीक काटें, क्योंकि भिंडी में दम भिंडी है, और दम भिंडी में प्याज जो है ना एकदम बारीक-बारीक स्लाइसेस में हो तो बहुत ही अच्छा टेक्सचर देता है, और बिल्कुल जो है ना थोड़ा-सा कच्चा-पक्का सा हो ना और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, और दूसरे नंबर पे इसकी ग़िज़ाइयत भी बरकरार रहती है। खैर जैसे ही घी को गर्म में रख करने के लिए रख दिया, तो यहाँ मैंने जल्दी से प्याज की कटिंग कर ली, और जैसे घी अच्छे से गर्म हुआ, भिंडी देख सकते हैं माशाल्लाह से मैंने अच्छे से साफ़ करके धो के काट के रख ली, और रखी नहीं बल्कि मैंने साथ में ही इसकी कटिंग की थी। जब वैसे ही मैं चूल्हे के पास बैठी हूँ, साथ में मैंने आग जला ली, साथ में मैंने इसकी कटिंग स्टार्ट कर दी, ताकि साथ साथ में काम वाइंड अप होता रहे। अब हम भिंडी को फ्राई कर लेंगे। घी क्योंकि हमने कम शामिल किया, हमने पूरा पैकेट शामिल नहीं किया, इसलिए हम क्या करेंगे कि इतने ही घी में भिंडी को फ्राई कर लेंगे। भिंडी को इतने घी में किस तरीके से फ्राई करना है, और क्या किस तरह से इसको मैनेज करना है, वो मैं आपको बताऊँ कि मैं तकरीबन 2 से 3 बार ये भिंडी का जो है ना प्रोसेस इसमें शामिल करूँगी, यानी कि तकरीबन तीसरा हिस्सा एक दफ़ा शामिल कर दूँगी। इस तरीके से जो है ना भिंडी को फ्राई होने देंगे, इसमें बार-बार चम्मच चलाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये खुद ब खुद फ्राई होती चलेगी, बस आपने ख़्याल रखना है यहाँ थोड़ा-सा आग यहाँ बिल्कुल हल्की नहीं होनी चाहिए। आग यहाँ मीडियम टू हाई होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, लेकिन मीडियम तक जो है ना वो चलेगी। तो बस इसको आपने इस तरीके से फ्राई होने देना है, और साथ-साथ में जो टमाटर वगैरह की कटिंग है, जो भी कटिंग वगैरह है वो आप कर लें, ताकि टाइम बच जाए। हाँ, अगर आटा गूँदने वाला है तो वो भी आप इसे यहाँ बैठ के आराम से गूँथ सकते हैं, यानी कि भिंडी बनाते वक़्त आप जो है ना आटा भी गूँथ सकते हैं। तो भिंडी को आपने देखना है कि कितना कुरकुरा आपको पसंद है, जितनी कुरकुरी पसंद है उतनी कुरकुरी इसको होने देना है। तो मुझे लग रहा है कि मेरे आइडिया के मुताबिक जितनी मुझे चाहिए उसके मुताबिक ये काफ़ी कुरकुरी हो चुकी है। ख़ैर इसकी साउंड से भी आपको शायद आइडिया हो जाए कि ये कितनी कुरकुरी हो चुकी है। तो देख सकते हैं जी भिंडी को हमने इस तरह से फ्राई किया, लेकिन देखिए कि क्योंकि ये फ्रेश और ऑर्गेनिक भिंडी है, इसलिए इसका कलर जो है वो सब्ज़ का सब्ज़ ही रहा है, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, लेकिन ये कुरकुरी कुरकुरी हो चुकी है। तो बस इस तरीके से हमने भिंडी को करना है फ्राई। बाकी बची हुई भिंडी को अभी मैं आधी शामिल करूँगी, आधी मैं यहाँ से बचा लूँगी, और आधी भिंडी जैसे ही वो फ्राई हो जाएगी फिर मैं इसमें शामिल करूँगी। लेकिन ये मत सोचिएगा कि जब तक भिंडी फ्राई हो रही है तब तक क्या हो रहा है, तब तक हम लोग आपस में गपशप भी करेंगे, और साथ-साथ में हम लोग दोनों कटिंग वगैरह भी करते रहेंगे। तो इस तरीके से आपका टाइम भी बच जाता है, और बाज़ लोग होते हैं कि सब्ज़ी बनाने बैठ जाते हैं, 2 घंटे
में सब्ज़ी बनाते हैं, फिर 2 घंटे में सब्ज़ी को पकाते हैं। तो ऐसा नहीं है, आपके पास टाइम जितना भी है, अब देखिए अगर आप चाहते तो आप साथ-साथ में भी भिंडी को काट के साथ-साथ में भी फ्राई कर सकते थे। तो यहाँ मतलब और भी ज़्यादा टाइम सेव हो सकता था। ख़ैर फटाफट से टमाटर लिए, 3 अदद मैंने यहाँ टमाटर लिए हैं और इसकी कटिंग कर लेंगे। मीडियम टू लार्ज साइज़ के आपने टमाटर लेने हैं और इसकी कटिंग कुछ इस तरीके से कर लेनी है। सब्ज़ मिर्च जितनी भी पड़ी हुई थी वो सारी मैंने ले ली, क्योंकि भिंडी में सब्ज़ मिर्च का बहुत ही मज़ा आता है। और ख़ैर ये मुझे लग रहा था कि मिर्ची जो है ना वो खुश्क हो चुकी हैं ज़्यादा सी, तो यहीं ऐसा ना हो कि एकदम से ड्राई हो जाए और फिर इसको कूट के इस्तेमाल करना पड़े, इसलिए मैंने इसमें सारी की सारी शामिल कर दी। और इस तरीके से हमने भिंडी को फटाफट से साथ-साथ में फ्राई कर लिया है। तो देख सकते हैं कि अब थोड़ी-सी भिंडी बस रह गई है, बाकी सब तमाम भिंडी जो है ना ऑलमोस्ट हमने फ्राई कर ली। मतलब कि अब लास्ट जो हाँ पार्ट था इस भिंडी फ्राई का वो रह गया। तो अब फटाफट से इस भिंडी को भी निकालते हैं और फ्राई करते हैं। अब भिंडी को फ्राई जब कर लेते हैं तो उसका क्या फ़ायदा होता है, क्योंकि जब आप पानी से भरी हुई भिंडी को इस्तेमाल करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा लेसें होती हैं, तो उस लेसें को ख़त्म करने के लिए फ्राई का प्रोसेस बेस्ट है। और दूसरे नंबर पे अगर भिंडी टूट जाती है तो उसको आप फ्राई कर लेते हो तो वो टूटेगी नहीं। तीसरे नंबर पे अगर भिंडी के बीज निकल जाते हैं कुकिंग के ड्यूरिंग, तो भी इस तरीके से अगर आप कुक करेंगे तो ऐसा कोई भी इशू आपको नहीं आएगा। जी हाँ, तो बाकी भिंडी को भी जल्दी से मैंने शामिल कर दिया है घी में, इसको भी होने देते हैं फ्राई। और तब तक मैं क्या करने वाली हूँ, जी हाँ, तो तब तक मैंने क्या किया, मैंने फटाफट से जो है ना थोड़ा काम बाकी था वो कर लिया। अब जल्दी से भिंडी को निकाला यहाँ से, और अब यहाँ टाइम जो है ना काफ़ी लेट हो चुका है। आज हम बहुत सोचा था कि 1 घंटे में रेसिपी कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन जैसे हमने रेसिपी स्टार्ट की तो फिर हम लोग कुछ इस तरह से कुछ अंदर अर्जेंट काम आ गया, फिर हमें थोड़ी देर के लिए से छोड़ना पड़ा, और उस वजह से जो है ना हमारा टाइम थोड़ा वहाँ वेस्ट हो गया। और फिर जाके हम लोगों ने रेसिपी स्टार्ट की, तो अब यहाँ मगरिब की ज़ानों का टाइम हो चुका है, मतलब कि टाइम हो चुका है यहाँ 7 सवा 7 का। तो हमने फटाफट से भिंडी को फ्राई कर लिया। अब इसके बाद का प्रोसेस तो बहुत ही ईज़ी था और बहुत जल्द हो जाने वाला था। ख़ैर मैंने यहाँ जो घी जिसमें फ्राई किया था उसको एक बाउल में इसको स्ट्रेन करके रख लिया। इसी में से मैंने एक बड़ा चम्मच जो है ना वो भर के घी कढ़ाई में शामिल करें। अब इसमें ज़्यादा सा जो ऑयल है आपको नहीं चाहिए। तो देख सकते हैं कि आधा किलो घी में तकरीबन एक आधा कप तकरीबन जो है ना घी इस्तेमाल हुआ है। तो बाकी सारा घी पड़ा हुआ है। अब इस घी में हमने फटाफट से प्याज शामिल कर दिए। प्याज को हमने बिल्कुल बारीक इसलिए काटा था ताकि इसको बिल्कुल भी पकने में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो बस इसको आपने हल्का सा सोते कर लेना है। जैसे ही चम्मच चलाएंगे और प्याज जो है ना एकदम से नरम होना शुरू हो जाएगा, जैसे ही इसके ऊपर घी पॉलिश होगा, क्योंकि घी ऑलरेडी गर्म था तो इसको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। हल्का सा इसमें नमक भी शामिल कर लेते हैं, बल्कि आपने टेस्ट के मुताबिक नमक शामिल कर लेना है, क्योंकि भिंडी वगैरह में हमने बिल्कुल भी नमक शामिल नहीं किया। तो अब मसाले में ही आपने नमक इतना शामिल करना है कि वो भिंडी को भी लग जाए और भिंडी भी मज़ेदार सी हो जाए। तो बस फटाफट से मैंने यहाँ नमक शामिल किया, चम्मच चलाते हुए इसको पकाया। उसके बाद इसमें शामिल करेंगे सब्ज़ मिर्च। जैसे ही सब्ज़ मिर्च शामिल की और इसके साथ जो है ना हमने टमाटर भी काट के रखे। अब हम जल्दी से सब्ज़ में शामिल करने के बाद इसमें फिर से चम्मच चलाएँगे ताकि प्याज़ वग़ैरह जो है ना वो बर्तन के साथ ना चिपके, क्योंकि हम लोग बना रहे हैं स्टील की कढ़ाई में। तो स्टील की कढ़ाई में अक्सर क्या होता है कि ये रिस्क बहुत ज़्यादा होता है कि खाना जो है ना वो बर्तन के साथ चिपकने का, जलने का खदशा होता है। इसलिए चम्मच को आपने नॉन स्टॉप यहाँ चलाते रहना है, अगर आप स्टील की कढ़ाई में बना रहे हैं तो। तो देख सकते हैं कि हमने अच्छे से यहाँ चम्मच चला छोड़ा है। अब चलते हैं मसाला जात की तरफ, जिसमें आपने सबसे पहले शामिल करना है हल्दी पाउडर। अब हल्दी पाउडर आपने सब्ज़ी के मुताबिक शामिल करना है। उसके साथ-साथ चलते हैं जी फर्दर, इसमें क्या ऐड करने वाले हैं। इसके साथ आपने 2 मसाला और लेने हैं, ज़्यादा मसाला जात लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ आपने इसमें शामिल करना है धनिया पाउडर, और धनिया पाउडर के साथ-साथ इसमें जाएगी पिसी हुई लाल मिर्च। अब मुझे लग रहा था मिर्ची थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन नहीं, क्योंकि भिंडी ज़्यादा थी, मैं भूल गई थी कि भिंडी सब मिकदार हमने ज़्यादा ली थी। इसलिए मैं थोड़ी-सी सब सुरख मिर्च बचा के रखने वाली थी, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं भई, क्योंकि भिंडी ज़्यादा है तो ये बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं होने वाली। तो इसमें मैंने सारे मसाला जात शामिल कर दिए और अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। चम्मच चलाते हुए आपने इसको भूनना है, यहाँ तक कि आपको ये लगने लगे कि अब जो सब्ज़ी है वो बर्तन के साथ जलने ना लग जाए। जब ऐसा फीलिंग आ रही हो तो फिर आपने इसमें शामिल करना है दही। दही आपने इस यहाँ पूरा कप ले लेना है। 1 कप खट्टी दही आपने लेनी है, क्योंकि तभी जाके भिंडी में अच्छा सा टेक्सचर आने वाला है। तो बस खट्टी दही आपने इसमें शामिल की। उसके बाद आपने चम्मच चला के इसको फिर से भूना, यहाँ तक कि इसके ऊपर हल्की-हल्की सी तरी आने लगे, मतलब कि आपको घी जो है ना वो नज़र आने लगे कि जो हमने घी इसमें शामिल किया था वो इसके अपर लेयर पे एक तरीमा शेप में आ चुका है। तो उसके बाद आपने इसमें तेज़ से चम्मच चलाते हुए इसको यहाँ तक पकाना है कि यहाँ तरी नज़र आने लगे। तो जैसे ही तरी नज़र आने लगे तो समझ लीजिएगा कि मसाले की पकाई हो चुकी है। तो देख सकते हैं कि अभी इसमें बिल्कुल भी हल्की-हल्की सी तरी आना शुरू होगी। उसके बाद हमने इसमें टमाटर शामिल कर देने हैं। अब टमाटर
को भी हम इसके साथ जो है ना पकाएँगे। ख़ैर टमाटर को बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, कच्चा पका टमाटर जो होता है ना, वो जब इसमें रहता है तो एकदम खटा-खटा सा टेक्सचर देता है। स्पेशली जिस बाइट में आता है उस बाइट का तो टेस्ट ही एक अलग हो जाता है ना। तो बस आपने इसमें क्या करना है कि चम्मच चलाते हुए टमाटर को भी 30 सेकंड तक भून लेना है, यानी कि फ्राई कर लेना है। जैसे ही 30 सेकंड तक आपने टमाटर को पकाया, उसके बाद आपने इसमें शामिल कर देनी है फ्राई की हुई भिंडी। फ्राई की हुई भिंडी देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की लग रही है, और ये ऐसे भी खाने में बहुत ही मज़ा आता है। बस इसको आप मसाला लगा के भी खा सकते हैं और इसको आप स्टोर भी कर सकते हैं। अगर आप भिंडी को स्टोर करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप फ्राई करके स्टोर कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। आउट ऑफ सीज़न भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपने जब इसको स्टोर करना है तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इसको एयर टाइट बैग में जो है ना पैक करके फिर रखना है, ताकि इसमें बिल्कुल भी नमी वगैरह एंटर ना हो। जी हाँ, तो अब हम इसमें चम्मच चलाते हुए मसाला अच्छे से तमाम भिंडी को लगा देंगे, ताकि तमाम भिंडी में अच्छा-सा टेक्सचर आ जाए। तो बस इस तरीके से आपने बहुत ही प्यार के साथ इसको मिक्स कर लेना है। आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ भिंडी जो है ना वो टूटने वाली है, वो बिल्कुल भी नहीं टूटेगी, बेशक आप जितना मर्ज़ी चम्मच चलाएँ। उसके बाद आपने लेना है या गरम मसाला या ज़ीरा आप ले लीजिएगा, उसको आपने इसके ऊपर शामिल कर देना है और फिर इसमें चम्मच चलाना है। जैसे ही चम्मच चलाया और ज़ीरे को अच्छे से मिक्स कर दिया, उसके बाद आपने इसको दम लगाना है। आपने 3 से 4 मिनट का भिंडी को दम देना है। दम में भिंडी जो है ना एकदम नरम-नरम और मज़े-मज़े की हो जाएगी और मसाला जो है ना वो भिंडी के अंदर तक पहुँच जाएगा। तो बस थोड़ा-सा टाइम आपको मज़ीद इंतज़ार करना होगा। जैसे ही भिंडी दम से आउट हुई, उसके बाद आपने जल्दी से सर्विंग कर लेनी है। ख़ैर अभी आपको फाइनली करीब से दिखाती हूँ कि दम के बाद का सीन क्या था और भिंडी किस तरीके से प्यारी-प्यारी सी मज़े-मज़े की तैयार हो चुकी है। तो देख सकते हैं कि आज की ये भिंडी दिखने में कितनी ही अच्छी लग रही है। ख़ैर इसमें बीच-बीच में आपने 1 से 2 दफ़ा ज़रूर चम्मच चलाना है जब आपने दम लगाना है। तो अब हम जल्दी से प्लेट में निकालते हैं और फाइनली आपको आज की मज़ेदार सी मसाला भिंडी दिखाते हैं, जिसमें हमने बिल्कुल थोड़े से ऑयल में, क्योंकि ऐसे अगर आप भिंडी बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा ऑयल इसमें इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर आप इस तरीके से भिंडी को तैयार करते हैं तो इसमें बहुत ही कम ऑयल जो है ना इस्तेमाल हो जाएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख़्याल रखिएगा, अपने घरवालों का ख़्याल रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें, इस तरह मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।